जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम पथवारी माता की कहानी सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। एक बुढ़िया माई थी, उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। उस बुढ़िया माई के पास 4 भैंस भी थी। कार्तिक का महीना आया तब बुढ़िया माई ने अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और बोली कि मैं तो कार्तिक नहाने के लिए जाऊंगी और तुम चारों इन 4 भैंसों में से एक एक भैंस ले लो। मैं 1 महीने में वापस आऊंगी और आने पर मैं यह देखूंगी कि तुम में से कौन सी बहू सबसे ज़्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुएं बड़ी ही चालाक थी, लेकिन छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता था और ना ही घी निकालना आता था। तीनों देवरानी जेठानी आपस में बोली कि अब देखेंगे यह छोटी बहू सब कुछ इतना कैसे करेगी। सास छोटी बहू से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करती थी। अब सास के जाने के बाद तीनों देवरानी जेठानी आपस में ही खुसफुस करती रहती थी, लेकिन छोटी बहू से कोई कुछ भी नहीं बताता था। वह छोटी बहू बहुत ही भोली थी। वह अपना सारा दूध दही पीपल की पथवारी में गिरा देती थी। 1 महीना पूरा हो गया तब तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था, लेकिन छोटी बहू तो अपना दूध दही पथवारी माता में गिरा दिया करती थी। तो अब 1 महीना पूरा होने के बाद छोटी बहू पथवारी माता से जाकर बोली कि मेरी सासू आएगी तो मैं घी उसे कहाँ से दूंगी। तब पथवारी माता उसे बोली 4 कंकर यहाँ से ले जा और इन चारों कंकरों को अलग अलग 4 डिब्बों में डाल देना। बाकी बहुओं का तो एक एक डिब्बा घी का भरा होगा और तेरे 4 डिब्बे घी के भर जाएंगे। अब पथवारी माता के कहे अनुसार वह छोटी बहू 4 कंकर लेकर अपने घर चली गई और उनको 4 अलग अलग डिब्बों में डाल दिया। उसके बाद डिब्बे घी से भर गए 4। सासू आई तो कहने लगी कि लाओ भाई, अपना अपना घी लेकर आओ। मैं देखूंगी आज कि किसने कितना घी जमा किया है मेरे जाने के बाद से। तीनों बहुएं बड़ी खुशी खुशी अपने डिब्बे लेकर आई और आपस में बोली कि अब सासू से इसको डांट पड़ने वाली है। सबसे छोटी बहू 4 डिब्बे लेकर घी के आई। बाकी तीनों आपस में बोली कि इसने तो कभी जमाया नहीं, ना ही कभी इसने बिलोया, फिर ये इतना घी कहाँ से लेकर आई। अवश्य ही यह घी इसके पति ने लाकर दिया होगा इसे। तब उनकी बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी कि मुझे बिलोना तो आता नहीं था और कोई मुझे बताता भी नहीं था कि किस तरह से यह काम किया जाए। सो मैं दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींच देती थी। मुझे पथवारी माता ने ही यह सब दिया है। छोटी बहू की ऐसी बात सुनकर सभी कहने लगी कि क्या पथवारी माता को सींचने का इतना धर्म व इतना फल होता है। अगर ऐसा है तो अगले साल से हम सब भी कार्तिक को नहाने के लिए जाएंगे और पथवारी माता को सींचेंगे। सब बोलो पथवारी माता की जय। हे पथवारी माता, जैसे उस छोटी बहू को दिया उसका मान रखा, वैसे ही सबका मान रखना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा रखना, सभी का मान रखना। सब बोलो पथवारी माता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।